हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें और इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें बोल रखा है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन हमें कह रहा है वो हम समझ लेंगे कि क्या क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ -1 पुट कर सकती हूँ और ये दिस इज 3x प्लस 2y, इसको मैं यहाँ अगर लेगी तो ये 12 हो गया। अब अगेन जो हमने लास्ट टाइम किया था, यहाँ पर कुछ x की वैल्यू पुट करेंगे या y की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू को 0 रखती हूँ, अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो मेरे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब एक बारी y की वैल्यू को 0 रख देती हूँ, अगर मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज -0, उधर जाके क्या हो जाएगा +0, 0 से तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज 0 तो x इज -1। तो चलिए एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। वैसे तो 2 से भी काम हो जाता है, एक वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप एक और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं y को -1। जब मैंने y को -1 रखा, सॉरी यहाँ पर मैंने y को क्या रखा था, 0 रखा था, यहाँ x को 0 रखा था, यहाँ y को 0 रखा था। y को 0 रखा तो मेरी x की वैल्यू -1 आई थी। अब मैं y को -1 रख रही हूँ। जब मैंने y को -1 रखा तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज माइनस माइनस प्लस होके माइनस का निशान, दिस इज x की वैल्यू -2। तो चलिए अब यहाँ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर पहले x की वैल्यू को मैं 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ। x की वैल्यू को 0 रखूंगी तो मेरे पास बच जाएगा 2y प्लस 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 6 12, मेरी y की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक बारी y को 0 रख लेती हूँ। y को जब मैं 0 रखूंगी तो ये तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा, दिस इज 12। तो अब यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 4 तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और एक बारी आप y को -1 या कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो एक बारी मैं y को रख लेती हूँ -1 या 1 रख लेती हूँ, ठीक है। y को 1 रख लिया, दिस इज 12, 3x इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 दैट इज 10, और x को 3 से डिवाइड कर दोगे ये क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 पॉइंट क्या चला जाएगा आपका आंसर 0.6 कुछ आपका आंसर 3 रहेगा, 3.3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3.3, जब मैंने y को क्या रखा 1। तो चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जब मेरा x 0 है तो y 1 है, जब मेरा x 0 है तो y 1 है, यहाँ बनेगा कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज y 0 तो x -1, x -1 है ना तो x पर बनेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट x इज -2 एंड y इज -1, तो ये रहा आपका, ये कहीं यहाँ बन जाएगा। तो ये आपकी लाइन इसकी ऐसे सीधा चली जाएगी, ठीक है। और ये आपकी किस इक्वेशन की लाइन है वो आप यहाँ लिख देंगे इस लाइन के ऊपर इस तरीके से, x -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। x 0 है तो y 6 है, तो y प्लस का 6 है यहीं पर बनेगा। उसके बाद y तो 0 है तो x पर ही बनेगा और x मेरा 4 है, ये लीजिए। उसके बाद एक मेरा क्या है y 1 है, y 1 है तो मेरा x कितना है 3.3 समथिंग कुछ यहाँ आएगा, तो ये 1 है तो ये 3.3, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ ऐसे बन जाएगा। आप यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा थोड़ा हिसाब से, अदरवाइज ग्राफ पेपर पे तो बिल्कुल ठीक बन जाएगा। तो ये आप इसको इस तरीके से ज्वाइन करके ले जाएंगे। तो ये आपका दूसरे जो आपको इक्वेशन दे रखी थी उसकी आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। तो यहाँ आप इक्वेशन का नाम, इक्वेशन पूरी लिख दीजिएगा जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी है। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरा, अब मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अच्छा अब देखिए यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे किसके साथ बोल रहा है, लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो मुझे पता है मेरी एक्स एक्सिस ये है, तो इसका मतलब वो इस ट्राइंगुलर रीजन की बात कर रहा है, इस ट्राइंगुलर रीजन की
बात यहाँ पर की जा रही है। और इसके वो मुझे क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स मतलब कि जो वर्टिसेस हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, इनके वर्टिसेस को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लिख देंगे इसके वर्टिसेस क्या है। इसके वर्टिसेस क्या है, यहाँ पर क्या है, अब हो सकता है कि ये मैंने आपको तो मैं बिना ग्राफ पेपर के बता रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मेरा ये क्या आ गया 3, सॉरी यहाँ पर मेरा क्या है, x क्या है 2, पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 एंड मेरा y क्या है 3। उसके बाद इसको मैं a नाम दे देती हूँ। b मेरा क्या है, b मेरा क्या है, x क्या है -1 एंड मेरा y क्या है 0, क्योंकि ये तो x के ऊपर ही टच कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस पर ही पॉइंट है ये, तो इसका मतलब y 0 होगा। एंड उसके बाद मेरा c क्या है, c इज अगेन, x तो मेरा 4 है, तो मेरा y क्या रहने वाला है 0, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर बन रहा है। और जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली क्या हो गया 0 हो गया। तो बस वो मुझसे यही कह रहा है क्वेश्चन में करने के लिए, मैंने कर दिया। अगर इन केस में मुझे यहाँ पर y एक्सिस के साथ पूछता तो मैं ये कोऑर्डिनेट ले लेती, दिस एंड दिस। ठीक है, जिस जो y एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना रहे हैं, फिर मैं वो वाले कोऑर्डिनेट्स ले लेती। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया है, पसंद आया आपको वीडियो, तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। टिल देन बाय बाय।